नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहां पर ये हो जाएगी भूमि और यहां पर 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहां पर हमने बिंदु ए नाम दे दिया, तो पतंग जो होगी वो होगी ए, और यहां पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहां पर 60 मीटर की ऊंचाई जो है वो हमको दी हुई है 60 मीटर। पतंग में लगी डोर को एक अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर एक बिंदु सी है जिस पर डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यानी यहां पर ये हो जाएगी भूमि और यहां पर इस तरीके से यहां पर 60 अंश का झुकाव है, यानी यहां पर 60 अंश का कोण बनेगा। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी ये वाली जो डोरी है वो एकदम बिल्कुल सीधी है, इसमें किसी भी तरह से ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसको हमको ज्ञात करना है। यहां पर हो जाएगा समकोण, और समकोण के सामने जो होता है वो होता है कर्ण, और यहां पर थीटा के सामने होता है लंब, यानी यहां पर लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमको यहां पर लंब जो है वो दिया हुआ है और कर्ण को हमको ज्ञात करना है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगा करके हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का में देखते हैं कि किसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लाल बटे कक्का से हम समझते हैं कि लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है। तो यहां पर देखिए साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 60 अंश। तो साइन 60 का मान रख करके हम इसमें डोर की जो लंबाई है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम नाम दे देंगे बिंदु बी, यानी कोण बी जो है वो हो जाएगा समकोण, यानी 90 अंश का एंगल बनाएगा। और यहां पर कोण सी जो है वो एक बिंदु है जो 60 अंश का एंगल बनाएगी। यहां पर आपको रफ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फेयर में हल करेंगे। तो यहां पर हमने समकोण त्रिभुज अच्छी तरह से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर साइन और थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 60 अंश बराबर ए बी जो है वो लंब है और ए सी जो है वो कर्ण है। तो यहां पर साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2। तो साइन 60 के स्थान पर लिखेंगे कर्णी 3/2, ए बी के स्थान पर लिखेंगे 60 और ए सी जो है वो ज्ञात करना है, तो बटे में आ जाएगा ए सी। इनका हो जाएगा त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा ए सी गुणित कर्णी 3 बराबर 2 गुणित 60। तो यहां पर आ जाएगा ए सी कर्णी 3 बराबर 120, और यहां पर ए सी गुणित कर्णी 3 बराबर 120 है। तो गुणा वाली जो संख्या है वो चली जाएगी बटे की रूप में। तो यहां पर हो जाएगा 120 और बटे में आ जाएगा कर्णी 3 और यहां पर आ जाएगा AC। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। और यदि हमको इसको और आगे हल करना है, क्योंकि यहां पर हर में जो है वो कर्णी वाली संख्या है, इसलिए यदि हम इस कर्णी को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो ये वाली जो कर्णी होगी वो अलग हो जाएगी, इसीलिए हर का परिमेयकरण किया जाता है, क्योंकि हर वाली संख्या कर्णी में ना हो, इसके लिए क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हर का
परिमेयकरण करने पर, तो यहां पर आ जाएगा AC बराबर 120 बटे करनी 3, बीच में आ जाएगा गुणा का निशान, और यहां पर अंश में भी आ जाएगा करनी 3 और हर में भी आ जाएगा करनी 3। तो AC बराबर हो जाएगा 120 करनी 3 बटे करनी 3 का गुणा होगा करनी 3 में। जब करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा तो ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग, और वर्ग से करनी जो होती है वो हो जाती है कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 3। इसके बाद 3 एकम 3, 3 चौके 12, और यहां पर आ जाएगा 3 शून्यम 0। तो यहां पर AC बराबर प्राप्त हो जाएगा 40 करनी 3। तो यहां पर हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो यहां पर हम लिखेंगे, आता है डोरी की लंबाई 40 करनी 3 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।